रुक्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। वो जो दो छात्र कहाँ से आ गए? समंदर के किनारे से साधु महाराज के झुपड़ी में गए। उधर उन्होंने अपनी वृत्तियों में ऐसा भेद क्यों रहता है? अधम, मध्यम, उत्तम, ऐसे भेद हमारी वृत्तियों में रहते हैं। और ये भेद ये नेचुरल है। हमारी वृत्तियां, हम वैसे अगर दिन भर में विचार किया जाए तो बहुत सारी वृत्तियां हमारे मन में, अंतःकरण में उमड़ती है। और ये जो उमड़ने वाली वृत्तियां है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा विश्व है। और ऐसा वो सोचकर आ रहे थे आश्रम में। अभी समय हो गया तो वो दोनों मित्र बहुत ही जीवलग मित्र थे। वो दोनों विचार करते करते, अभ्यास भी करते, निसर्ग का सौंदर्य भी देखते। जंगल में उनका आश्रम था। समंदर उनके आश्रम के नजदीक था। जंगल भी था, कुछ सरोवर भी थे, पशु पंछी, सृष्टि का पूरा वैभव जितना देखने को मिलता है, पहाड़ी भी थी। ऐसे अलग अलग प्रकार का निसर्ग सौंदर्य देखते हुए वो आश्रम में आ जाते हैं। और आश्रम में आने के बाद ये जो चित्त वृत्तियां है, अलग अलग प्रकार की, मुख्य 5 प्रकार की है। और वो समझने के लिए फिर आचार्य के पास आ जाते हैं, शिक्षक के पास आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। नमस्कार करते हैं। आने के तुरंत बाद नमस्कार करते हुए वो बोलते हैं, क्या क्या हुआ? हमने सरोवर के किनारे गए, फिर जंगल में घूमे, फिर समंदर के किनारे गए, उधर साधु महाराज को मिले, फिर आ गए इधर, और क्या क्या हमने समझा, ये भी उन्होंने अपने आचार्य को बताया। आचार्य को बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत ही योग्य विचार कर रहे हैं। अपने अंदर जो भी शक्तियां है, एक तो इच्छा दी है हमें, इच्छा शक्ति भरपूर दी है। कुछ अपेक्षा वासनाएं उसमें से उमड़ती है। और इच्छा कहाँ निर्माण होती है? हमें ऐसा लगता है कि मन में निर्माण होती है, लेकिन निर्माण करने का सही स्थान है हमारा बुद्धि बल। बुद्धि में इच्छा स्मृति रूप में रहती है और वही हमारे संस्कार है। स्मृति संस्कार यो रेख रूपत्वात्। आगे हम चौथे पाद तक जाएंगे तब वहां और डिटेल में उसका होगा। लेकिन हमारे जो संस्कार है, संस्कार ये बुद्धि जो भी विचार करती है, जो स्थिर करती है, बारंबार विचार करने वाली, इच्छा रखने वाली, और उस विचारों के साथ भावना को स्थिर करने वाली बुद्धि ही होती है। मन केवल संकल्प और विकल्प में रहता है। ऐसे आचार्य बताने लगे गपशप में। और उनकी गपशप ही ज्ञान का साधन होता था। यास्तेषां स्वैर कथाः शास्त्राणि भवन्ति। उनकी जो गप्पे है वही हमारे लिए शास्त्र है, वही हमारे लिए ज्ञान है। और उन्होंने बताया भगवान ने ये सृष्टि बनाई, उसको समझना, और ये समझना ये हमारे लिए जरूरी है। हमारा जीवन समझना ये हमारे लिए जरूरी है। और इसके पीछे रहने वाली जो शक्ति है उसको भी समझना चाहिए। ऐसा अगर करेंगे तो जीव जगत जगदीश
इनको समझने की ताकत या तो इच्छा भी जिसमें होती है, उसका जीवन सही दिशा में जाने लगता है। तो कोई ऐसा एक ने प्रश्न पूछा उस दोनों में, वो दोनों ही बैठे थे, बाकी विद्यार्थी गए थे इधर उधर। उन दोनों ने पूछा कि अगर हमारी चित्त वृत्तियां इधर उधर भटकती है तो भटकने का, अगर ये जो पूरी सृष्टि है विषय यही नहीं दिए होते तो भटकती नहीं ना। बुद्धि हमारी भटकती है, मन भटकता है। क्यों भटकता है? ये विषय दिए इसलिए भटकता है। ये विषय क्यों दिए, इतना वैविध्य क्यों दिया सृष्टि में, ऐसा वो प्रश्न पूछते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि शांति से बैठ जाओ, थोड़ा पानी भी नहीं पियो और फिर बैठ जाओ। वो पानी पीकर आ गए, बैठ गए। बैठने के बाद बोला, ये सृष्टि में वैविध्य है इसलिए आनंद है। हमारे चित्त वृत्तियों में अगर वैविध्य नहीं है, अगर हमारे चित्त में, अंतःकरण में चित्त वृत्तियां उमड़ती नहीं होती, तो हम दिव्य दृष्टि वाले हो जाते, दिव्य ज्ञान हमारे पास तुरंत आ जाता। जब हम चित्त वृत्तियों के बिना होते हैं तो दिव्य ज्ञान आने लगता है। ये बात समझने जैसी है। हम जब इस आत्म शक्ति का ज्ञान के बिना जब रहते हैं तब भी हमारी चित्त वृत्तियां उमड़ती है। हम विचार करते हैं वस्तु का, विषय का, हम विचार करते हैं हमारे अंदर, हमारे आसपास बनाए हुए सर्कल का, हम अपना विश्व बना लेते हैं। हम अपने हिसाब से सोचते हैं और वही विश्व मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये चिड़िया है, कौवे है, पशु है, पंछी है, वृक्ष है, वेली है और ये मेरे लिए है। ये वासना, इच्छा निर्माण हो गई और हमें ऐसा लगा कि ये मुझे चाहिए। जब मुझे चाहिए, ये अहंकार और इच्छा के बिना हम सोचते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियां तब विरल हो जाती है, यानी बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब हम नींद में जाते, गाढ़ी निद्रा में, तो कुछ इच्छा नहीं होती, कोई चित्त वृत्ति नहीं होती, तो हमारा पूरा शरीर और मन, अंतःकरण पूरा चार्जिंग हो जाता है और डायरेक्ट कनेक्शन उसका जुड़ जाता है भगवान के साथ, वो आत्मशक्ति के साथ। हम मन अगर खाली करते पूरा, जैसे निद्रा में पूरे मन को खाली कर दिया, अंतःकरण को खाली कर दिया, तो वो अपने आप जुड़ जाता है भगवान के साथ। हमें पता नहीं होता, नींद में अज्ञान के कारण हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम रात में नींद लेते हैं तो चार्जिंग हो जाते कि नहीं जाते। हम थके हुए, दिन भर थके हुए हम नींद लेते हैं, सुबह उठते पूरे ऊर्जा के साथ कूदने लगते, पूरे दिन भर खेलने के लिए, अभ्यास करने के लिए तैयार। ये जब होता है, इसका मतलब चित्त वृत्तियों के बिना हम रहते हैं तो हमारे अंदर ये आत्मशक्ति प्रकट हो जाती है और उसका आविष्कार होने लगता है। लेकिन जब सामान्य हमारे जैसे आदमी सोचते केवल जो दिखता है, जो हमारी आंखों से दिखता है, जो हमारे कानों से हम सुनते हैं, वह हम विचार करने लगते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो उस पार देखता है। जो उस पार नहीं देख पाता, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता, उसके लिए सृष्टि बनाई भगवान ने, बहुत ही अच्छी बनाई। आचार्य बताते हैं अगर ऐसी नहीं बनाई होती तो जो सामान्य लोग हैं, जो बुद्धि के उस पार नहीं जा सकते या तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं कर पाते, उनके लिए तो विषय नहीं होते, उनके लिए फिर ये खिलौने नहीं होते, उनके लिए अलग अलग विविधता नहीं होती, उनके लिए फिर मुझे छोटे
जब होते हैं तो खिलौना चाहिए, खेलने के लिए कुछ चाहिए, साथीदार चाहिए, पदार्थ चाहिए, वस्तुएं चाहिए, कुछ खिलौने चाहिए। जब बड़े बनते हैं तो शादी करनी है, बच्चे चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर कुटुंब चाहिए, घरदार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसा अलग अलग लगने लगता है। और इसी में हम पूरे गड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इसके आगे कुछ विश्व है। तो हमारी चित्त वृत्तियां जब बाहर की ओर जाती है तो वैविध्य दिखता है, लेकिन अंदर की ओर हम उसको घुमाते हैं तो एकत्व दिखने लगता है, एकात्मता दिखने लगती है, वो महसूस होने लगती है। जैसे हम बल्ब को देखते हैं, बल्ब को देखते हैं तो इधर समझो हैलोजन लगा, उधर ट्यूबलाइट लगी, इधर बल्ब लगा, किधर फैन है, किधर फ्रीज है, अलग अलग पंप है। तो विविध ऐसे साहित्य वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन जो बाहर की ओर दिखता है उसके लिए दिखाई देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन है तो वो क्या सोचता है, इसमें लाइट कितनी पावर की है, कितना वोल्टेज है, कितना वैट है, ये वो देखता है। और ये शक्ति का और कैसा उपयोग कर सकते हैं, योग्य उपयोग कर सकते हैं, ये सोचने वाला बुद्धिमान होता है, वो जानने वाला होता है। उसको पता है ये हैलोजन के पीछे, ट्यूब के पीछे, बल्ब के पीछे ये वीज काम कर रही है, बिजली काम कर रही है। यानी जो बुद्धिमान है वह अंदर की ओर झांकता है, उसके पीछे क्या है, ये जो वैविध्य दिखता है उसके पीछे कौन सी बात है, ये ढूंढने वाला, ये शोधने वाला, ये बुद्धिमान होता है। और इसलिए बुद्धि का उपयोग होना चाहिए। बुद्धि हमें सही दिशा देगी। इन चित्त वृत्तियों को योग्य दिशा देने के लिए बुद्धि काम करेगी। बुद्धि का प्रगल्भ होना, उसका सही दिशा में जाना। बुद्धि में काम निर्माण होता है, इच्छा निर्माण होती है। बुद्धौ कामः उदेति। बुद्धि में काम निर्माण होता है, इच्छा निर्माण होती है, क्योंकि बुद्धि का एक कप्पा है स्मृति। और स्मृति में जो भी हमने समझो गुलाब जामुन खाए होंगे तो अभी याद आता है गुलाब जामुन खाए, हमने जलेबी खाई होगी तो जलेबी याद आती है, हमने जलेबी खाई, और फिर से उसको प्राप्त करना चाहिए, ये भावना आ जाती है। यही संस्कार है, यही इच्छा है। और ये इच्छा उमड़ती है तो हम चित्त वृत्तियों के पीछे लग जाते। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, हमारी नाक वो गंध लेने के लिए लालायित हो जाती है। जब हम अल्प इच्छा के पीछे लगते हैं तो हमें चित्त वृत्तियां बहुत सारी उमड़ती है। गुस्सा आ जाता है, कभी राग आ जाता है, कभी द्वेष आ जाता है, कभी तिरस्कार जाता है। तो ऐसे अलग अलग विकार हमारे जीवन में आ जाते हैं। और जब हम उस वृत्तियों को अच्छाई की तरफ मोड़ देते हैं हमारी बुद्धि के द्वारा, तो हमारी चित्त वृत्तियां वो अच्छे बनते जाती है। वही चित्त वृत्तियां हमारे जीवन को उन्नत बनाने में, ऊंचा बनाने में मदद रूप होती है। यानी बुद्धि हमारे मन को, इंद्रियों को ड्राइव करनी लगती है, और उसी को उन्नत बनाना, यही तो मानव जन्म में हो सकता है। वैसे पशुओं के जीवन में बुद्धि का इस प्रकार से उन्नत होना संभव नहीं है। यही तो आदमी की विशेषता है, मनुष्य की विशेषता है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मे नहि न पशुभिः समानः। हमारा धर्म है हमारा मूल स्वभाव, हमारी आत्मशक्ति, और आत्मशक्ति का जागृत होना, वो बुद्धि के द्वारा हम उस तरफ जा सकते। बुद्धि को उन्नत बनाएंगे तो हमारे चित्त वृत्तियों को हम सही दिशा दे सकते हैं। और इसी का नाम जीवन है। जीवन को समझना, जगत को समझना, जगत पिता को समझना, यही मानव जीवन का उद्दिष्ट हमारे ऋषियों ने कहा है। ऐसे आचार्य बताते उनको। वृत्तियां 5 प्रकार की। प्रमाण, प्रमाण यानी सही ज्ञान प्राप्त करने का जो भी तरीका है, जो भी ज्ञान है, वह प्रमाण है। विपर्यय, विपर्यय यानी विरुद्ध ज्ञान।
मिथ्या ज्ञान, विकल्प, विकल्प यानी माइंड्स डिल्यूशन, उसमें अलग अलग जो ऑप्शंस आते हैं, ये करो या वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसा लगना, ये विपर्य है। और विकल्प, ये विकल्प है। और आगे है निद्रा, निद्रा यानी स्लिप, नींद। और पांचवा है स्मृति, ये मुख्य रूप की चित्तवृत्तियां है। वैसे तो किसी एक विचारवंत ने अभ्यास किया, हम पूरे 24 घंटे में 70,000 अलग अलग विचार ला सकते हैं हमारे चित्त में। इतनी सारी चित्तवृत्तियां हो सकती है, बहुत सारी चित्तवृत्तियां है, अलग अलग हमारा मन लहरें ढूंढता है, लाता है। इस प्रकार ये अलग अलग बहुत सारी चित्तवृत्तियों के पीछे लग जाना हमारे मन को अस्वस्थ बनाता है। और ये अस्वस्थ मन एकाग्र नहीं हो पाता और हम सही दिशा नहीं ले पाते। उसको अगर कंसंट्रेशन से हम चित्तवृत्तियों को योग्य दिशा दे देते हैं तो गलत चित्तवृत्तियां सही चित्तवृत्तियों में बदल जाती है। और सही चित्तवृत्तियां भी ये हमारे लिए यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसके साथ जुड़ाव करने के लिए ये व्यवधान है। जैसे बुरी चित्तवृत्तियां, जैसे हमने सरोवर के बारे में देखा, आचार्य बताते हैं कि उसमें नीचे कीचड़ है, उसमें पत्थर डालेंगे तो कीचड़ का पूरा पानी हो जाएगा। और हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, कैसे हमारे जीवन को समझना है। जीवन को समझना है तो थोड़ा स्वस्थ और शांत होना पड़ेगा। और जो चित्तवृत्तियां है, अच्छी चित्तवृत्तियां भी वह आत्म साधना में वह व्यवधान है। जैसे गलत चित्तवृत्तियां व्यवधान है, वैसे अच्छी चित्तवृत्तियां भी व्यवधान है। जैसे कोई अच्छी बातें, हमें ऐसा लगता है कि बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है तो भी बांध जाती है, और सोने की बेड़ी है तो भी बांधती है। लेकिन गलत चित्तवृत्तियों के बजाय अच्छी चित्तवृत्तियां होना एक स्टेप है आगे जाने के लिए। इसलिए बुरे संस्कारों को कम करते करते आगे बढ़ना, उन्नत हमारे मन बुद्धि को बनाना, यही हमारे जीवन का पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ करते जाओ। बाद में हम देखेंगे प्रमाण क्या है डिटेल में, और विपर्य क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है। ये 5 चित्तवृत्तियां क्या क्या है आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं। महर्षि पतंजलि को हर रोज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं।